हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले हमारी हेडलाइन, लोक सभा। लोकसभा जो है इसने पास कर दिया। अब ये जो पास है यहां पर लगा है ईएस, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। एज यू नो, हेडलाइन इज रिटन ऑलवेज इन इंडेफिनिट टेंस। तो लोकसभा ने पास कर दिया। अब ये पास जो है इसकी हिंदी क्या होती है? ये मेरा पीडीएफ है, एज यू नो वेरी वेल। तो द हिंदू वोकैबुलरी का पीडीएफ है पूरा। तो इसका वर्ड नंबर 265 है पास बिल। अब ये जो पास है इसका हिंदी होता है पारित करना या फिर पास करना। वैसे तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये हिंदी जो है ना, पारित करना, ये भी आप याद करो। क्योंकि अगर आप एडवांस्ड इंग्लिश को सीख रहे हो तो एडवांस्ड हिंदी भी सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आप एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है ना वो समझ नहीं पाओगे। आप गलत जगहों पर यूज करोगे, फिर आपको एग्जाम्स में दिक्कत होगी। तो याद कर सकते हो, पारित करना, पास करना। और बिल का मतलब हिंदी में होता है विधेयक। वैसे तो नाम से पढ़ के आपको पता ही चल रहा है बिल, और हिंदी में बोलते हैं विधेयक। तो विधेयक पारित करना या बिल पास करना। ये पीडीएफ मैंने अपडेट कर दी है अपने कोर्स के अंदर, तो आप वहां से जाकर इससे ये पीडीएफ रेफर कर सकते हो। 5 एग्जाम्पल्स आपके सामने ये लिखे हुए हैं, चाहो तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर सारे एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो। और सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं, तो आप सब ये देख लो ऐप के अंदर। और जिसको नहीं पता तो मैं इंग्लिश कंप्लीट सिखा चुका हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें मेरा कंप्लीट कोर्स है बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक। और ये सारी पीडीएफ्स, सारी वीडियोस, वोकैबुलरी की, ऑल ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, स्पोकन इंग्लिश की, सारी अवेलेबल होंगी। तो वो सारी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, तो आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वर्ड आप कर लो अच्छे से याद। अभी आ जाइए आगे। तो लोकसभा ने पारित कर दिया है वक्फ बिल। ये जो वक्फ बिल जो है इसको आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट, एक लंबी बहस के बाद। डिबेट यहां पर नाउन है जिसका मतलब है बहस। तो इसमें तो कोई वर्ड मीनिंग मुश्किल नहीं था, बट आपने हिंदी याद कर ली। पास करना, पारित करना। और टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा वर्ड जिनको नहीं पता वो याद कर सकते हो, डिबेट, बहस, ठीक है, आर्ग्यूमेंट। अब है सब हेडिंग, द बिल वॉज पास्ड। बिल पारित किया गया। पास्ड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस। आफ्टर सेवरल अमेंडमेंट्स, मतलब कई संशोधनों के बाद। यहां पे हमने वर्ड यूज किया अमेंडमेंट। होता क्या है वर्ड मीनिंग में देखते हैं। वर्ड नंबर है 264। अमेंडमेंट संशोधन या परिवर्तन, ये काम करेगा नाउन का। वर्ब होता तो हम यूज करते हैं अमेंड। द गवर्नमेंट पास्ड एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार ने संविधान में एक संशोधन पारित किया। क्लियर हुआ? आपके दोनों वर्ड देखने को मिल गए, पास करना भी, अमेंडमेंट करना भी। तो ये बाकी के एग्जांपल्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं। द बिल वॉज पास्ड आफ्टर सेवरल अमेंडमेंट्स। कई संशोधनों के बाद विधेयक पारित कर दिया गया। अमेंडमेंट्स कौन से लिख रहे हैं? मूव्ड, जो पेश किए गए, बाय द ओपोजिशन, विपक्ष के द्वारा। मैं चाहता तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा देता, जैसे कि अमेंडमेंट्स कौन से? विच वर मूव्ड, जो पेश किए गए, जो सामने रखे गए। यहाँ पे मूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन, साथ में हमने लगा दिया वर, क्योंकि विच यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स ज्यादा है। तो यहाँ पे एडवांस्ड में विच वॉज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया कौन से अमेंडमेंट्स? विच वर मूव्ड, सीधा लिखा मूव्ड, पेश किए गए ओपोजिशन के द्वारा। अब यहां से लेकर ये जो मूव्ड से लेकर ओपोजिशन तक है, इसको अभी भूल जाओ। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन देखना किस तरह की है। यहाँ पे मैं इसको करता हूं हाईलाइट। तो कह रहे हैं आफ्टर, बाद में। किस चीज के बाद में? सेवरल अमेंडमेंट्स वर नेगेटेड। ये है हमारा मेन सेंटेंस। आफ्टर तो आप जान रहे हो
दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो घटना हुई, ये वाली बाद वाली, इसके बाद बिल पास हुआ, लेकिन ये घटना कौन सी है? जो सेवरल अमेंडमेंट्स हैं वर नेगेटेड। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है नेगेट। पहले देखो ये हमारी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर लगा हुआ है वर, और सेवरल अमेंडमेंट्स यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो कई संशोधनों को अस्वीकार करना या हटा देने के बाद, कौन से संशोधन? मूव्ड बाय द ओपोजिशन, जो विपक्ष के द्वारा पेश किए गए। थ्रू डिवीजन ऑफ वोट, वोट के विभाजन के माध्यम से। डिवीजन होता है विभाजन, अलग अलग करना, और वोट होता है, वो तो आप जानते हो, तो विभाजन की वोट जो है उसके माध्यम से। अब यहां तक पूरा मतलब निकालो, आगे सेमीकोलन लगा हुआ है। हम ऐसा कहेंगे कि विपक्ष के द्वारा पेश किए गए कई अमेंडमेंट्स यानी कि कई संशोधनों को नकारने के बाद डिवीजन ऑफ वोट्स के माध्यम से बिल पारित किया गया। तो ये होगी इसकी एग्जैक्ट हिंदी। अब मैंने आपको इतना डिटेल में बताया ये, अब पता नहीं समझ में आया कि नहीं आपको। अगर नहीं आया तो सीधी सी बात है, आपका जो रूल्स पे ग्रिप है वो वीक है, तो उसको इंप्रूव करो, तभी न्यूज़पेपर पढ़ के फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया नेगेट। अब इस वर्ड को भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अमेंडमेंट आपको समझ में आ गया अच्छे से, पास बिल भी आ गया। ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है जैसे हम यूज करते हैं ना नेगेटिव, नेगेटिव से ही बना हुआ है नेगेट। और ये जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं या जो अभी तक मैंने अभी पीछे दी हैं आपको, इनमें जितने भी द हिंदू न्यूज़पेपर में वर्ड मीनिंग आते हैं अच्छे लेवल के, वो सारे इस पीडीएफ में मैं ऐड ऑन करता जाता हूँ, और ये पीडीएफ अपडेट होती है मेरे कोर्स के अंदर, तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। तो नेगेट क्या मतलब होता है? नकारना, अस्वीकार करना, मतलब मना कर देना सिंपल भाषा में। एग्जाम्पल, हिज आर्ग्यूमेंट नेगेट्स द एंटायर थ्योरी। उसकी जो दलील है, बहस जो है उसकी, पूरी सिद्धांत को या पूरे सिद्धांत को नकार देती है। दूसरा एग्जाम्पल, द न्यू एविडेंस नेगेटेड हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। नए सबूत ने उसके पिछले बयान को अस्वीकार कर दिया यानी कि नकार दिया। तो ये होता है नेगेट। बाकी एग्जाम्पल्स टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये इसके नीचे इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, जैसे नलीफाई करना, निष्क्रिय करना, इनवैलिडेट करना, अमान्य, रिफ्यूट करना, खारिज करना, कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करना, अंडू वापस लेना। तो दीज आर द सिनोनिम्स। अब यहाँ पे लगा है सेमीकोलन, आगे है होम मिनिस्टर अक्यूजेस, तो इन्होंने आरोप लगाए ओपोजिशन पर, विपक्ष पर, किस चीज के? ऑफ फियर मॉन्गरिंग के। अच्छा वर्ड है फियर मॉन्गरिंग, अभी ये भी दिखाता हूं आपको। तो होम मिनिस्टर ने विपक्ष पर फियर मॉन्गरिंग के दोष लगाए। फियर मॉन्गरिंग का मतलब होता है भय फैलाना, डर फैलाना। अभी एग्जांपल दिखाता हूं। और किस चीज के लिए डर फैलाने के लिए? फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, मतलब वोट बैंक की राजनीति, उसके लिए डर फैलाने के लिए तो ये आरोप लगाए ओपोजिशन पर। इसमें वर्ड याद करो, अक्यूज करना इज आरोप लगाना। दूसरा वर्ड याद करेंगे फियर मॉन्गरिंग, अच्छा वर्ड है, इसको भी हम देख लेते हैं अपनी इस पीडीएफ के अंदर। यह है वर्ड नंबर 267, फियर मॉन्गरिंग, भय फैलाना या डर का प्रचार करना। अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जब कोई व्यक्ति या समूह लोगों के अनावश्यक डर, लोगों में अनावश्यक, अनावश्यक होता है जिसकी जरूरत ना हो, जैसे आवश्यक, अनावश्यक, आवश्यक का उल्टा अनावश्यक, तो वो डर या घबराहट पैदा करने की कोशिश करता है, तो अक्सर किसी स्वार्थी उद्देश्य से तो हम यूज करते हैं फियर मॉन्गरिंग। एग्जाम्पल, द मीडिया वॉज अक्यूज्ड, मीडिया पर आरोप लगाया गया ऑफ किस चीज का? फियर मॉन्गरिंग, भय फैलाने का, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, महामारी के दौरान। ठीक है, महामारी के दौरान मीडिया पर भय फैलाने का आरोप लगाया गया। सम पॉलिटिशियंस यूज फियर मॉन्गरिंग, कुछ नेता भय फैलाने की रणनीति अपनाते हैं, टू गेन पब्लिक सपोर्ट, जनता का समर्थन पाने के लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए।
तो ये आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अब आ जाइए वापस, तो ये हमारी होगी हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो देखो मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो फिर भी मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट कमेंट लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इंग्लिश सीख सकें। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ तो शेयर तो बनता ही है, आप दूसरों को रिकमेंड जरूर करें। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इमेज के नीचे आप पढ़ सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। ड्रॉन आउट, ड्रॉ आउट क्या होता है? ड्रॉ का मतलब खींचना भी होता है ना, बाहर खींच लेना, ड्रॉ आउट। ड्रॉन यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी, ड्रॉन आउट, बाहर खींच लिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरेन रिजिजू, तो ये सारा सब्जेक्ट। तो स्पीक्स, तो ये बोल रहे हैं इन लोकसभा में ड्यूरिंग द डिबेट, बहस के दौरान, ऑन द उम्मीद बिल पर ऑन वेडनेसडे को। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी हो गए अल्पसंख्यक, ये वर्ड मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था, पीडीएफ में चेक करना, सर्च करना मिलेगा। अफेयर मतलब मुद्दे, तो जो अल्पसंख्यकों के मुद्दे हैं तो उनके जो यूनियन मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं इधर लोकसभा में बहस के दौरान। तो इसमें बस यही वर्ड आपको याद करने की जरूरत है, माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामले। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, द लोकसभा पास्ड द वक्फ बिल, लोकसभा ने पारित किया ये जो वक्फ बिल है इसको, वेल अच्छे से, पास्ट मिडनाइट, आधी रात के बाद, ऑन वेडनेसडे बुधवार को, आफ्टर अ मैराथन डिबेट, एक लंबी बहस के बाद। मैराथन आप जानते हैं लंबी रेस होती है, तो मैराथन डिबेट इज लंबी बहस, तो उसके बाद, आधी रात के बाद। यहाँ पे पास्ट लगा हुआ है, आपने वो देखा होगा जिसमें मैंने आपको टाइम बताना सिखाया था कि किस तरह से, अगर 1:10 होता है तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज 10:01। अगर 1:22 है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं इट इज 22:1। अगर 5:18 हुए तो हम कहेंगे इट इज 18:05, 5:18। तो इस तरह से हम यूज करते हैं पास्ट का। ऐसे यहाँ पे लिखा है पास्ट मिडनाइट, मतलब आधी रात के बाद। तो लोकसभा ने वक्फ बिल मतलब पारित किया, मंजूर किया, सैंक्शन किया आधी रात के बाद, वेडनेसडे को, एक लंबी बहस के बाद, विद होम मिनिस्टर, कहने जिसमें जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, कैटेगोरिकली, अच्छा वर्ड है, अभी ये भी मैं आपको दिखाता हूं। कैटेगोरिकली मतलब होता है एकदम क्लियरली, स्पष्ट रूप से। तो जिसमें, अब देखो यहाँ कोमा डाल के विद लगा है, तो आप हिंदी ऐसे बोल सकते हो, जिसमें ये जो होम मिनिस्टर है विद बता रहा है कि ये काम तो हुआ, और साथ में ये जो आगे बता रहे हैं ये काम भी हुआ। तो कह रहे जिसमें होम मिनिस्टर जो है अमित शाह स्पष्ट रूप से, एश्योरिंग, इन्होंने आश्वासन दिया। एश्योर मतलब होता है भरोसा दिलाना, आश्वासन देना। तो इन्होंने आश्वासन दिलाया मुस्लिम कम्युनिटी को, दैट की द न्यू बिल डज नॉट इंटरफेयर, ये जो नया बिल है ये इंटरफेयर नहीं करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है। इंटरफेयर होता है हस्तक्षेप करना, ये भी दे रखा मैंने वर्ड। तो किसके साथ, किस में हस्तक्षेप नहीं करता है? विद देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनकी जो धार्मिक प्रैक्टिसेस है, मतलब प्रथाएं हैं, तो उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता ये नया बिल। अगर आप ये दैट देखो, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, द न्यू बिल, यहाँ पर सब्जेक्ट है, डज नॉट लगा है, इंटरफेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो साथ में जिसमें अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा, मतलब मुसलमानों को आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया इस कम्युनिटी को, दैट की जो नया बिल है ये उनके धार्मिक जो भी कार्य होते हैं, परंपराएं होती हैं, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो ये हो गया इसका सारा मतलब, ठीक है। अगर आपको पूरा देखना है तो आप ऐसा हिंदी निकाल लो कि लोकसभा ने वक्फ बिल को पारित किया आधी रात के बाद, वेडनेसडे को, एक लंबी बहस के बाद, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि नया बिल कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है उनके धार्मिक परंपराओं में। तो ये होगी इसकी हिंदी। अब हमने यहाँ पे वर्ड देखे, एक आ गया ये ऊपर अमेंडमेंट, नाउन है,
सुधार या संशोधन, ये ऊपर मैंने आपको दिखाया था। दूसरा है मैराथन डिबेट, एक लंबी बहस। तीसरा है कैटेगोरिकली, तो ये है हमारा 268 वर्ड नंबर। कैटेगोरिकली, स्पष्ट रूप से, स्पष्टतः। ही कैटेगोरिकली डिनाइड ऑल द एलिगेशंस। एलिगेशंस क्या होते हैं? आरोप। उसने सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। द मैनेजर कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट, प्रबंधक ने स्पष्ट रूप से कहा कि मतलब दैट स्टेट मतलब कहना या बताना, कंपनी बंद नहीं होगी, द कंपनी विल नॉट शट डाउन। नेक्स्ट पैराग्राफ, द होम मिनिस्टर ऑल्सो अक्यूज्ड, होम मिनिस्टर ने यह भी दोष लगाया ऑपोजिशन, विपक्ष पर, किस चीज का? ऑफ फियर मॉन्गरिंग, डर फैलाने का, फॉर द सेक ऑफ, के खातिर, किसके खातिर? वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति के लिए, ठीक है, उसके खातिर। यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले हमारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज यहां पे यूज हुआ, फॉर द सेक ऑफ, यानी के खातिर, जैसे भगवान के खातिर फॉर द सेक ऑफ गॉड, पैसों के खातिर फॉर द सेक ऑफ मनी, उसी तरह से है फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, मतलब वोट बैंक की राजनीति। फियर मॉन्गरिंग बहुत बार बता दिया, अक्यूज बहुत बार बताया है, दोष देना, आरोप लगाना, ओपोजिशन इज विपक्ष। टेंस अगर आप देखोगे, होम मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, अक्यूज यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है द डिबेट, ये जो बहस है, अब यहाँ पे लगा हुआ है कोमा, कहां तक? यहां तक, तो इसको बाद में पढ़ते हैं। द डिबेट वेंट, बहस चली, सब्जेक्ट, वेंट इज सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बहस चली पास्ट मिडनाइट, आधी रात तक या आधी रात के बाद भी। कौन सी डिबेट? विच, जो, स्टार्टेड, शुरू हुई, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो हमें बता रही है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड डिबेट, and which is also a subject, started is second form, so it's past indefinite tense। तो बहस जो शुरू हुई वेनसडे को आफ्टरनून में, तो वो आधी रात तक चली। नेक्स्ट इज द फर्स्ट क्लोज, जो पहला क्लोज है, क्लोज मतलब खंड या पार्ट या हिस्सा। आप पढ़ते हो ना सेंटेंसेस, ये मतलब सीधा सा है, एक सेंटेंस है, उसका उसके अंदर एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वाक्य का अंश होता है, उसको बोल देते हैं हम लोग क्लोज। बहुत तरह के क्लोज होते हैं, वो जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, पार्ट की बात हो रही है, हिस्से की, खंड की। जो पहला पार्ट है, पहला खंड है ऑफ द बिल, अध्याय विधेयक का, बिल का, वॉज पास्ड, वो पारित किया गया। अब यहाँ पर ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज लगा हुआ है, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पारित किया गया विद 288 MPs वोटिंग इन फेवर, जिसमें, अब देखो विद आ रहा है कोमा लगा के, मैं क्या बोल रहा था, हिंदी निकालोगे जिसमें, तो जिसमें इतने जो 288 MPs हैं, वोटिंग, इन्होंने वोट करी, इन फेवर, पक्ष में, एंड और 232 अगेंस्ट, और इतने उनके खिलाफ में, तो ये वगैरह वोट करी। द बिल वॉज पास्ड, बिल पारित किया गया, आफ्टर, बाद में, किसके बाद में? सेवरल की अमेंडमेंट्स, की मतलब मेजर या मुख्य, जो कई मुख्य संशोधन है, वर नेगेटेड, तो उनको नकारने के बाद, हटाने के बाद, थ्रू डिवीजन ऑफ वोट्स, वोट के विभाजन के माध्यम से। कौन से अमेंडमेंट्स? मूव, जो पेश किए गए, बाय द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के द्वारा, तो ये ऊपर हमने पढ़ाई था, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वर्ड मीनिंग पर आइए, क्लोज मतलब खंड, पार्ट, हिस्सा। नेक्स्ट है इन फेवर मतलब पक्ष में, फिर यहां पर है की का मतलब होता है मेजर, मुख्य। नेगेट वर्ड याद कर लो, नकारना या अस्वीकार करना। डिवीजन इज विभाजन। नेक्स्ट पैराग्राफ है मेकिंग एन इंटरवेंशन, तो कह रहे हैं हस्तक्षेप करते हुए। मेक एन इंटरवेंशन एक वर्ब होती है, हस्तक्षेप करना, पर यहाँ मेक के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ करते हुए, तो हस्तक्षेप करते हुए। ड्यूरिंग द डिबेट, बहस के दौरान। मिस्टर शाह मेड इट क्लियर, मिस्टर शाह ने इसे एकदम स्पष्ट किया, दैट की मुतावाली, मुतावाली कुछ होगा,
और लिखा है, इसका मतलब क्या है, मैनेजर, मुतवल्ली यानी मैनेजर, या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, संभालने वाला। तो ये जो, तो इसने क्लियर किया कि ये जो मैनेजर है या एडमिनिस्ट्रेटर है किसका, ऑफ अ वक्फ, एक वक्फ का, एंड और द वाकिफ, और ये जो वाकिफ है मतलब डोनर, कैन ओनली बी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, वो केवल मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो सकता है। ये हो गया इसका हिंदी, क्लियर। तो कह रहे हैं कि बहस के दौरान हस्तक्षेप करते हुए अमित शाह ने मेड इट क्लियर, एकदम स्पष्ट किया कि जो मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर है वक्फ का या जो डोनर है वो केवल मुस्लिम कम्युनिटी से हो सकता है। कम्युनिटी मतलब संप्रदाय। नेक्स्ट इसमें टेंस अगर आपको देखने हैं, यहाँ पे मिस्टर शाह सब्जेक्ट है, मेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बाकी सेम सेंटेंस है, अलग टेंस कुछ नहीं है, बस एक कैन का यूज हुआ है यहाँ पर, बी मतलब होना। आगे लिखा है नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम जो है, हैव बीन इंक्लूडेड, उनको भी शामिल किया गया है। इंक्लूड वर्ब की थर्ड फॉर्म शामिल करना, हैव बीन लगा हुआ है, नॉन मुस्लिम हो गए ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया गया है इन अ वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड में और काउंसिल या परिषद में, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, एंड दैट टू, और वो भी, ये हमारा लेसन आ रहा है एंड दैट टू का, जो हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर, वीडियो भी था इस पे कंप्लीट, एक पूरा ही लेसन है तो देख लेना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इनको भी शामिल किया गया है, नॉन मुस्लिम्स को, वक्फ बोर्ड में और काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, एंड दैट टू, और वो भी टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट की, तो क्या सुनिश्चित करने के लिए, कि एनी डोनेशन, की कोई भी जो दान है, इज बीइंग यूज्ड, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, फॉर द पर्पस, उद्देश्य के लिए। कौन सा उद्देश्य, इट इज मेंट फॉर, जिसके लिए वो दिया गया है, जिसके लिए वो बना है। यहाँ पे इट जो है ये डोनेशन की बात कर रहा है कि एनी डोनेशन इज बीइंग यूज्ड, तो वो क्या इंश्योर करेंगे, क्या सुनिश्चित करेंगे, जो नॉन मुस्लिम है, जो जिनको इंक्लूड किया गया है, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी जो डोनेशन है इज बीइंग यूज्ड, वो यूज किया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, फॉर द पर्पस, उद्देश्य के लिए। कौन से उद्देश्य के लिए, इट इज मेंट फॉर, जिसके लिए वो बना है, मतलब वो दान जिसके लिए बना है, जिसके लिए वो दिया गया है, दिया गया है कह सकते हो, या दिया जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट के अंदर आ रहा है ये, और ही एडिड, उसने कहा। क्लियर हो गया, इजी था, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, बस टेंसेस हैं हमारा, जैसे हैव बीन इंक्लूडेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर हमारा एक अच्छा रूल यूज हुआ एडवांस्ड लेवल का, एंड दैट टू, फिर हमारी वर्ब यूज हुई टू एंश्योर, सुनिश्चित करना, फिर यहाँ पे इज बीइंग यूज्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस आ गया, इट इज मेंट, वो बना हुआ है, मेंट यहाँ पर एडजेक्टिव का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमास, देयर इज एन अटेम्प्ट, कह रहे हैं एक प्रयास है, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, कोशिश, ये देर का चैप्टर, इसकी हिंदी ये भी निकाल सकते हो कि प्रयास किया जा रहा है, देयर इज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास है या कोशिश है, एक कोशिश की जा रही है, टू स्प्रेड कंफ्यूजन, भ्रम फैलाने की। कौन सा भ्रम, दैट की, दिस लॉ, ये जो कानून है, विल इंटरफेयर, ये हस्तक्षेप करेगा, विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धार्मिक कार्यक्रमों से या धार्मिक प्रथाओं में, ठीक है। तो मुस्लिम की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है तो उनमें, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल ही था। तो इसमें हमारा एक देर का चैप्टर आ गया, और ये विल हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो एक प्रयास किया जा रहा है कंफ्यूजन फैलाने का, कि ये लॉ इंटरफेयर करेगा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, एंड द नेचर ऑफ डोनेशन, और जो दान की प्रकृति है, मतलब किस तरह से, किस वे से दान किया जा रहा है, तो उसमें इंटरफेयर करेगा, तो ये उन्होंने कहा, ठीक है। आगे, सच फियर मॉन्गरिंग, कह रहे हैं ऐसा डर फैलाना जो है, इज बीइंग डन, तो फैलाया जा रहा है, तो ऐसा जो डर है वो फैलाया जा रहा है। टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस, सच इज ऐसा,
फियर मॉन्गरिंग, डर का फैलाना, ये डर फैलाव जो है ये नाउन का काम कर रहा है। तो ऐसा जो डर का फैलाव है वो किया जा रहा है टू क्रिएट वोट बैंक, वोट बैंक बनाने के लिए। ही सैड, उसने कहा, एडिंग, ये भी कहा, यानी कि ये कहते हुए क्या, अब यहाँ पे यहाँ से लेकर नीचे तक तो ये सारा भी कहा। मिस्टर शाह सैड, मिस्टर शाह ने कहा, क्या बोला, और वक्फ और चैरिटेबल एंडोवमेंट इज रिलीजियस, कह रहे हैं जो वक्फ है और या चैरिटेबल एंडोवमेंट जो है वो धार्मिक है। नॉट द वक्फ बोर्ड और काउंसिल्स, वो कोई वक्फ बोर्ड नहीं है या काउंसिल नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं जो ये वक्फ है ना या जो इसका चैरिटेबल एंडोवमेंट है वो धार्मिक है। कह रहे हैं नॉट द, वो वक्फ बोर्ड नहीं है या काउंसिल्स नहीं है, ठीक है, परिषद नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा हमने जो यूज किया चैरिटेबल एंडोवमेंट क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। देखो आपके सामने यहाँ पे लिखा है एंडोवमेंट, ये वर्ब की तरह भी काम करता है, एंडो बोलते हैं उसको, जिसका मतलब प्रदान करना, देने से होता है। इसका मतलब है दान या अनुदान, हिंदी एक्यूरेट होती है अनुदान। होता क्या है, जब किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, संस्था ऑर्गेनाइजेशन है या विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है, जब उसको धन, संपत्ति या कोई विशेष गुण स्थायी रूप से मतलब परमानेंटली प्रदान किया जाता है तो उसको बोलते हैं एंडोवमेंट। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देख लो, द यूनिवर्सिटी रिसीव्ड अ जेनरस एंडोवमेंट, एंडोवमेंट इज नाउन, जेनरस यहाँ पर है एडजेक्टिव, और किससे मिला, फ्रॉम अ फॉर्मर स्टूडेंट, विश्वविद्यालय को एक पूर्व छात्र से उदार अनुदान प्राप्त हुआ, उदार अनुदान, ठीक है, जेनरस एंडोवमेंट, तो ये होता है एंडोवमेंट। बाकी एग्जांपल आप देख सकते हो, सिनोनिम अगर आपको देखने हैं तो देख सकते हो, ये आपके सामने है, फंडिंग कहो, ग्रांट कहो, बिक्वेस्ट कहो या गिफ्ट कहो। लेकिन हमारा यहाँ पे सिर्फ एंडोवमेंट से नहीं, अभी अगला वर्ड भी देखना, अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। चैरिटेबल एंडोमेंट, ये नाउन हो गया, चैरिटेबल एडजेक्टिव हो गया। अब ये चैरिटेबल का क्या मतलब होता है, चैरिटी से बना हुआ है, चैरिटी आप समझते हो ना, लोग चैरिटी करते हैं, तो चैरिटेबल का मतलब होता है परोपकारी, ये एडजेक्टिव है, या इसका मतलब हो जाता है दानशील। तो परोपकारी दान, परोपकारी अनुदान या दानशील दान या निधि बोल सकते हैं इसको। तो यह शब्द तब इस्तेमाल होता है जब किसी धर्मार्थ कार्य, मतलब धर्म का जो कार्य है या संगठन जो है या उद्देश्य के लिए, ठीक है, कोई भी धर्म का काम है या संगठन का या कोई एक उद्देश्य है, उसके लिए स्थायी रूप से मतलब परमानेंटली धन या संपत्ति दान की जाती है, तो उससे ये जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। चैरिटेबल एंडोवमेंट इज परोपकारी अनुदान। एग्जाम्पल पढ़ लो, द वेल्दी बिजनेसमैन, ये जो धनवान व्यापारी है, इस्टेब्लिश्ड, इसने स्थापित किया, और चैरिटेबल एंडोवमेंट, परोपकारी अनुदान, किसके लिए, फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, मतलब वंचित बच्चों के लिए। तो ये हो गया चैरिटेबल। बाकी एग्जाम्पल आप पीडीएफ से रेफर करेंगे। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था, यहाँ पे क्या लिखा है वापस आओ, बैंक सॉरी वक्फ और चैरिटेबल एंडोवमेंट, ये जो वक्फ है या परोपकारी अनुदान है, ये धार्मिक नहीं है, सॉरी धार्मिक है, ये कोई वक्फ बोर्ड नहीं है या काउंसिल्स नहीं है। काउंसिल क्या होता है, हिंदी में काउंसिल को बोलते हैं परिषद। अब परिषद क्या होता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मैंने कैसे याद किया था जब मुझे कंफ्यूजन होता था, अब ध्यान से देखना, काउंसिल, जब भी ये वर्ड मुझे दिखता है ना और मुझे इसकी हिंदी याद नहीं आती, मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि एक मान लो परी है, ठीक है, एक परी है, काउंसिल वर्ड के ऊपर हमेशा एक परी बैठी रहती है, तो जब परी दिखती है तो मेरे को हिंदी याद आती है परी, तो परी से बना परिषद, तो काउंसिल। बाकी आप जानो कैसे याद करोगे। आगे देखते हैं, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट रन्स, चलाती है, अ वेरी क्लियर प्रिंसिपल, मतलब रन ऑन है, सॉरी, रन्स ऑन अ वेरी क्लियर प्रिंसिपल, मतलब एक स्पष्ट, एक साफ सिद्धांत पर चलती है, दैट कि वी विल नॉट ब्रिंग एनी
लॉ फॉर वोट बैंक, वी विल नॉट ब्रिंग एनी लॉ, हम कोई कानून नहीं लाएंगे फॉर वोट बैंक के लिए। तो हमारी सरकार इस पे चलती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आ गया रन ऑन, प्रेजेंट इंडेफिनिट एस लगा है, फिर ये विल लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद आज ये नेक्स्ट द स्टेज, ये जो मंच है किसके लिए, फॉर अ फियर्स एक्सचेंज, एक्सचेंज तो आप समझ रहे होगे, यहाँ से वो बोल रहे हैं वहां से वो बोल रहे हैं, इनको बोलते हैं एक्सचेंज। और फियर्स इज उग्र, ये वर्ड मैंने काफी एग्जाम्पल के साथ दे रखा है आपको, काफी पहले किया था, 50-60 के आसपास होगा शायद, तो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा फियर्स मतलब क्या होता है। तो पहले भी बहुत बार कवर किया है। तो ये जो उग्र कहा सुनी है, एक्सचेंज है, शब्दों का आदान प्रदान जो है, कह रहे हैं जो मंच है किसके लिए, इस उग्र बहस के लिए, इन द हाउस सदन में, वॉज सेट वो तैयार हुआ। तो कह रहे हैं स्टेज वॉज सेट, स्टेज तैयार हुआ, मंच तैयार हुआ इस उग्र कहा सुनी के लिए या आदान प्रदान जो शब्दों का है उसके लिए सदन में। कब हुआ ये सेट, कब स्टार्ट हुआ, आफ्टर बाद में, किस चीज के बाद में, जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, ये जो अल्पसंख्यकों का जो मुद्दा है उनके जो मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, तो जब इन्होंने मूव्ड मतलब पेश किया द रिवाइज्ड वर्जन, रिवाइज्ड आप समझ रहे हो मतलब अमेंडेड, जिसमें सुधार किया हुआ है उसको रिवाइज्ड, बुकों का आता है ना रिवाइज्ड एडिशन, तो जब उसको पेश किया, मूव किया किसको, रिवाइज्ड वर्जन को, किसका वर्जन था, ऑफ द वक्फ बिल का, इस बिल का, और किसका, द यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, इसका एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल, उम्मीद, तो ये नाम दे रखे हैं अमेंडमेंट्स या बिल्स के। तो जब ये पेश किए मतलब इनके रिवाइज्ड वर्जन, मतलब उनमें जो भी चेंज करके जो भी वर्जन आए, तो उसके बाद ये जो मंच है द स्टेज वॉज सेट, ये तैयार हुआ। कौन सा, किस चीज के लिए, फियर्स एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे वर्ड अच्छा है, इसको आप याद करेंगे, फियर्स एक्सचेंज। यहाँ पे दूसरा वर्ड है माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यकों के मामले, रिवाइज्ड जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, संशोधित बोल सकते हो, और मूव मतलब यहाँ पे पेश करने से है। ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो रन इज चलना, प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत, ये है इसके अंदर कुछ वर्ड। तो ये थी हमारी वीडियो। अब आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। और उसके बाद ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई है ये वहाँ पे आपको मिल जाएगी कोर्स के अंदर, वहाँ से आप वर्ड मीनिंग याद करो, वीडियो से भी करो, सब कुछ दे रखा है, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच।